ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर लगभग 1200 शब्दों का विस्तृत लेख लिखूं। इसमें मैं आपको तीनों दृष्टिकोण वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक से समझाऊंगा। इससे आपको संतुलित जानकारी मिलेगी। मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है? प्रस्तावना। भारतीय समाज में मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन को लेकर हमेशा से अनेक प्रकार की धारणाएं, परंपराएं और भ्रांतियां रही हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इस अवस्था में स्त्रियां अशुद्ध होती हैं और उन्हें छूने से कोई दोष लगता है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान कहता है कि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि या पाप की बात नहीं है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि वास्तव में मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूने से क्या होता है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथा धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मासिक धर्म क्या है? मासिक धर्म, जिसे सामान्य भाषा में पीरियड्स कहा जाता है, महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का एक प्राकृतिक हिस्सा है। हर महीने गर्भाशय यूट्रस गर्भधारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी परत को मोटा करता है। यदि गर्भधारण नहीं होता तो यही परत रक्त के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है। यही प्रक्रिया मासिक धर्म है। यह सामान्यतः 28 से 30 दिनों के चक्र में आता है। औसतन 3 से 7 दिन तक रक्तस्राव होता है। इस दौरान महिला को शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, कमर दर्द, थकान, मूड स्विंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह किसी रोग का लक्षण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूने से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। 1. संक्रमण का खतरा नहीं। मासिक धर्म से किसी को छूने मात्र से संक्रमण या रोग फैलने का खतरा नहीं होता। यदि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो यह पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। 2. स्पर्श से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पीरियड्स में स्त्री को छूने से न तो पुरुष की ऊर्जा पर असर पड़ता है और न ही उसके स्वास्थ्य पर। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक। इस दौरान स्त्री को भावनात्मक और शारीरिक सहारे की आवश्यकता होती है। यदि पति, भाई, पिता या परिवार के अन्य लोग उसे छूकर या पास बैठकर सहानुभूति जताते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और तनाव कम होता है। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण। भारतीय धर्म ग्रंथों में मासिक धर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन्हें समझना भी जरूरी है। 1. ऋतु धर्म का वर्णन। आयुर्वेद और धर्मशास्त्रों में मासिक धर्म को ऋतु धर्म कहा गया है। इसे स्त्री की प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया माना गया है। 2. अशुद्धि की धारणा क्यों? प्राचीन काल में जब स्वास्थ्य और स्वच्छता के साधन सीमित थे, तब मासिक धर्म के समय स्त्रियों को आराम देने और उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए अलग रखा जाता था। इसी कारण धीरे धीरे यह मान्यता बन गई कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं और उन्हें छूना नहीं चाहिए। 3. पूजा पाठ में निषेध। धर्मशास्त्रों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को मंदिर प्रवेश और पूजा पाठ से दूर रखने का उल्लेख मिलता है। इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवस्था में स्त्री को आराम मिल सके और वह शारीरिक कष्ट से उबर सके। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, इसलिए उन्हें धार्मिक क्रियाओं से अलग रखा गया ताकि उनका मन और शरीर दोनों आराम पा सकें। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारत समेत कई देशों में मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक धारणाएं गहराई से जुड़ी हैं। 1. वर्जनाएं और पाबंदियां। इस समय स्त्रियों को रसोई में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता। कुछ जगहों पर तो उन्हें परिवार से अलग बैठाया जाता है। 2. बदलते समय के साथ परिवर्तन। आज के दौर में शिक्षा और जागरूकता ने इन मान्यताओं को चुनौती दी है। अब अधिकांश परिवारों में महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी सामान्य कार्य करती हैं। 3. महिला सशक्तिकरण। आधुनिक समाज मानता है कि मासिक धर्म स्त्री की शक्ति है, कमजोरी नहीं। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पीरियड पॉजिटिविटी जैसे अभियान चल रहे हैं जो इन वर्जनाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मासिक धर्म में स्त्री को छूने का वास्तविक प्रभाव। अब मुख्य प्रश्न पर लौटते हैं, मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है? विज्ञान कहता है कुछ भी बुरा नहीं होता। धर्म कहता है यह नियम स्त्री को आराम और सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। सामाजिक दृष्टि से छूने से कोई पाप या दोष नहीं लगता, बल्कि सहारा और सहयोग देने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। भ्रांतियां और सच। 1. भ्रांति। मासिक धर्म वाली स्त्री को छूने से पाप लगता है।
सच, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ परंपरा और सामाजिक मान्यता है। 2. भ्रांति, इस दौरान स्त्री का खाना पीना अपवित्र हो जाता है। सच, यह सोच पूरी तरह गलत है। महिला जो भी भोजन बनाएगी उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी। 3. भ्रांति, मासिक धर्म के समय स्त्री को छूने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। सच, देवी देवता करुणा और दया के प्रतीक हैं। वे प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए किसी स्त्री से नाराज नहीं हो सकते। आधुनिक दृष्टिकोण और समाधान, आज की दुनिया में आवश्यकता है कि मासिक धर्म को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाए। महिलाओं को इस दौरान शारीरिक आराम और मानसिक सहयोग दिया जाए। मासिक धर्म से जुड़ी झूठी मान्यताओं और भ्रांतियों को खत्म किया जाए। स्कूल, कॉलेज और समाज में मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाए ताकि नई पीढ़ी सही जानकारी के साथ बड़ी हो। निष्कर्ष, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। स्त्री को छूने से न तो कोई पाप लगता है, न ही कोई नकारात्मक प्रभाव होता है, बल्कि इस दौरान यदि परिवार और समाज उसे सहारा और सम्मान दें तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्वस्थ व सशक्त महसूस करती है। इसलिए अब समय है कि हम पुरानी भ्रांतियों को पीछे छोड़ें और मासिक धर्म को सामान्य जीवन का हिस्सा मानें। सच्चाई यही है, मासिक धर्म में स्त्री को छूने से कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि प्यार और सहारा देने से ही जीवन में सकारात्मकता आती है। यह लेख लगभग 1200 शब्दों के आसपास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे सरल बुलेट पॉइंट्स में भी लिख दूं ताकि यह और ज्यादा